Hey guys, my name is Maliha. I hope you all are doing wonderful. हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि उन लोगों को मदद की अशद ज़रूरत है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मेरे भाई को एक अच्छे वकील की सख्त ज़रूरत है, उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे रूटीन में अक्सर बोलते हैं। सो आइए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इन डायर नीड ऑफ, जिसका उर्दू में मतलब बनता है कि सख्त ज़रूरत है या कि अशद ज़रूरत है, यानी शदीद ज़रूरत होना किसी चीज़ की। सो आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देख लेते हैं। जब इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इन डायर नीड ऑफ, उसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और अगर वर्ब आएगी तो हम उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। देन आएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और जब इसी तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट में बोलेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब वर्स या वर्ब का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद आएगा इन डायर नीड ऑफ, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, और अगर वर्ब आएगी तो उस वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। सो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फर्स्ट एग्जांपल, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में था और हमारा सब्जेक्ट था आई, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब उसके साथ एम यूज़ किया, और यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, नाउन था, पैसों के लिए हमने मनी यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन लोगों को मदद की अशद ज़रूरत है या सख्त ज़रूरत है। These people are in dire need of help. These people are in dire need of help. मुल्क को ग़िज़ाई इमदाद की अशद ज़रूरत है या सख्त ज़रूरत है। The country is in dire need of food aid. The country is in dire need of food aid. हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत थी। अब ये सेंटेंस पास्ट में है, सो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे। सो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है वी, सो वी के साथ हमने वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। वी वर इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प। वी वर इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प। उससे हस्पताल में इलाज की सख्त ज़रूरत थी। He was in dire need of hospital treatment. He was in dire need of hospital treatment. मेरे भाई को एक अच्छे वकील की सख्त ज़रूरत है। My brother is in dire need of a good lawyer. My brother is in dire need of a good lawyer. उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। He is in dire need of job. He is in dire need of job. उसे लैपटॉप की सख्त ज़रूरत है। She is in dire need of laptop. She is in dire need of laptop. अली को अंग्रेज़ी सीखने की सख्त ज़रूरत है। Ali is in dire need of learning English. Ali is in dire need of learning English. ये सेंटेंस प्रेजेंट में था, इसलिए हमने प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ इज का यूज़ किया। और यहाँ पे जो है नाउन या प्रोनाउन नहीं था बल्कि वर्ब आ रही थी, इसलिए हमने वर्ब के साथ आईएनजी लिखा। अली इज इन डायर नीड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। उससे आराम की सख्त ज़रूरत है। She is in dire need of taking rest.
शी इज इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। उससे मोबाइल की सख्त ज़रूरत है। अब ये सेंटेंस आपके लिए है, इसको ट्रांसलेट करके आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।